सो गाइस वेलकम बैक। तो अब तक हमने देखा था टाइप कास्टिंग हमने देख ली अच्छे से। अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे फिर से एक न्यू जावा क्लास बना लेंगे। आप भी उसके लिए न्यू जावा क्लास बना लेना, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बना के यहाँ पे रखा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? टोटल 3 टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास है। देयर आर 3 टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारे पास 3 टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। पहला हमारे पास क्या है? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, चेन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इनका एग्जांपल देके सिंपली समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इंट x इज इक्वल्स टू समथिंग 20 लिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? सिंपल असाइनमेंट। और अगर हमने यहाँ पे लिया इंट a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ना, पहले सारे वेरिएबल को क्या किया? हमने असाइन किया। अब हमने सारे वेरिएबल में क्या किया? एक ही वैल्यू असाइन कर दी, सी डी इज इक्वल टू लाइक 30। तो ये क्या हो गया हमारे पास? चेन असाइनमेंट, ठीक है। एक और होते हैं हमारे पास असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट होता है। जो कंपाउंड असाइनमेंट किसे कहते हैं? लाइक हमने यहाँ पे लिया इंट ए प्लस इज इक्वल्स टू 10। ये क्या हो गया हमारे पास? कंपाउंड असाइनमेंट। ओके, सो ये कंपाउंड असाइनमेंट उसे कहते हैं जो मिक्स विथ अनदर ऑपरेटर। एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं जो असाइनमेंट के साथ, अगर कोई ऑपरेटर है एक असाइनमेंट के साथ, जो असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब हम असाइनमेंट के लिए इक्वल साइन यूज करते हैं, राइट। तो असाइनमेंट के लिए, अगर असाइनमेंट के साथ अगर कोई और ऑपरेटर अगर यूज करते हैं तो उसे हम कह देते हैं कंपाउंड असाइनमेंट कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू 20, ये किया तो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहाँ पे जो a होगा, सिर्फ ए इंक्लूड होगा एक वेरिएबल डिक्लेयर, ए के लिए सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर होगा, बाकी सारे के लिए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल डी, वेरिएबल सी, वेरिएबल बी, कोई भी सिंबल यहाँ पे फाउंड नहीं होगा, ठीक है। जिस पे हम क्लिक करेंगे वेरिएबल सी, वेरिएबल बी, सिर्फ कंपाइलर किसको इंक्लूड करेगा? ए को इंक्लूड करेगा। तो ये क्या है? कंपाइल टाइम एरर है। जो हमने पढ़ा था, चेन्ड असाइनमेंट पढ़ा था, चेन्ड असाइनमेंट हम ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन नॉट परफॉर्म चेन्ड ऑपरेशन डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी कैन नॉट परफॉर्म चेन्ड ऑपरेशन डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ओके। अब एक केस और लेते हैं, यहाँ पे एक केस लेते हैं, केस टू लेते हैं यहाँ पे। लाइक हमने यहाँ पे लिया इंट बी कॉमा सी कॉमा डी, बी कॉमा सी कॉमा डी लिया। अब हमने यहाँ पे इंट a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 20 असाइन किया। अब ये टोटली वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि हमने ऑलरेडी b और c और d को एज ए इंटीजर डिक्लेयर कर चुके हैं हम। तो इसलिए यहाँ पे b और c और d में, तीनों में, चारों में क्या आ जाएंगे? हमारे पास 20 आ जाएगा। ये टोटली क्या है? वैलिड है। अब हम देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट। अच्छा, टोटल हमारे पास वी हैव टोटल 11 कंपाउंड असाइनमेंट। वो कंपाउंड असाइनमेंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे प्लस इज इक्वल्स लिया, माइनस इज इक्वल्स लिया, है ना, डिवीजन इज इक्वल्स लिया, इनटू इज इक्वल्स लिया एंड मॉडुलो इज इक्वल्स लिया। ये सारे होंगे। राइट शिफ्ट, है ना, राइट शिफ्ट इज इक्वल्स लिया, है ना। अनसाइंड राइट शिफ्ट लिया। अच्छा, अनसाइंड राइट शिफ्ट क्या है? जो ये इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, अनसाइंड राइट शिफ्ट, ना, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे राइट शिफ्ट, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो राइट शिफ्ट होता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसे बाइनरी में वैल्यू है 1001 0 कुछ ऐसी वैल्यू है, 5 बिट की कोई वैल्यू है, ठीक है, या 8 बिट की 0 1 0 ऐसी कोई वैल्यू है हमारे पास, 8 बिट की कोई वैल्यू है। अब इस 8 बिट की जो वैल्यू है, अगर इस पे हम राइट शिफ्ट, सिर्फ राइट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ राइट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो राइट शिफ्ट की जब हम बात करें तो यानी एक एक बिट राइट शिफ्ट करते हैं तो ये क्या होगा, कट कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा फिर से 1 0 0 1 0 0 एंड यहाँ से 1 और यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाएगा, यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाएगा। अब इसे अगर हम यहाँ पे 1 यूज करते हैं, अगर यहाँ पे 1 यूज करते हैं तो इसे हम कह देते हैं साइंड ऑपरेटर। अनसाइंड ऑपरेटर अगर हम यहाँ पे 0 यूज करेंगे तो इसे कह देते हैं अनसाइंड ऑपरेटर, अनसाइंड राइट शिफ्ट कह देते हैं। तो बस यही डिफरेंस होता है, अनसाइंड को हम ट्रिपल एरो साइन से डिक्लेयर करते हैं, इसे हम डबल एरो साइन से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ओके, सो सिंपल था ये। आगे एक और है यहाँ पे लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्ट है ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट है ना, लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट एंड इक्वल एक्स और एन इक्वल, एक्स और एन इक्वल है ना, एंड हम बाकी सारे बिट वाइज को हम ले लेते हैं, बिट वाइज एंड इक्वल, बिट वाइज और एन इक्वल ना, बिट वाइज और एन इक्वल। ओके, शायद आई गेस 12 हो चुके हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो चुके हैं, सॉरी 11 ऑपरेटर ही होते हैं, 11 कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब कुछ केसेस हम ले लेते हैं, केस 1 वगैरह, केस 2 वगैरह ले लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं, अच्छे से समझते हैं, केस 1 केस वेस लेके। फाइन, यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं, केस 1 लिया, यहाँ पे अंदर आते हैं, एक केस बनाते हैं, बाइट बाइट b is equals to 20, okay, byte b is equals to 20 and b is equals to b plus plus, ऑलरेडी b ले चुके हैं लग रहा है, b1, ओके, b प्लस प्लस एंड फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब यहाँ पे हम b1 को क्या कर देते हैं, सॉरी ये b1 होगा, ये भी b1 होगा, हमने यहाँ पे b1 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। ओके फाइन, ओके केस 1, ओके फाइन, नहीं एक काम करते हैं, b1 + 1 करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। क्यों कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास हमें यहाँ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन है। b1 हमारे पास, हमारा क्या है, b1 हमारे पास बाइट है, और मैंने पिछले किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हम करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम ऑफ इंट कामा टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ बी, इनमें जो मैक्सिमम होगा वही हमारी रिजल्टेंट वैल्यू होती है, उसी टाइप में हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ b1, मैक्सिमम ऑफ b1 क्या कौन सा टाइप है, बाइट में है, मैक्सिमम ऑफ इंट, मैक्सिमम ऑफ b1 टाइप किस में है, बाइट में है, मैक्सिमम ऑफ दूसरा 1 किस में है, इंट में है। तो दोनों क्या मिलेगा हमें, इंट मिलेगा, राइट। तो b1 क्या है यहाँ पे, टाइप ऑफ b मतलब यहाँ पे इंट मिलेगा हमें, तो मैक्सिमम में इंट मिला, तो इंट में पूरा रिजल्ट हमें इंट में आया, तो इंटीजर रिजल्ट को हम बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। दिस इज द रीजन कि कंपाइल टाइम एरर क्यों मिल रहा है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा हमें, तो इसे हम यहाँ पे हम ले लेते हैं कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन एरर कौन सा होगा, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। अब केस 2 लेते हैं, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, केस 2 b2 एंड इसे रिमूव करते हैं b2 एंड इसे प्लस करते हैं एंड ये b2। अब ये पूरी तरीके से वैलिड है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे b2 को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, ठीक है। तो सॉरी, आउटपुट कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सेम एज इट इज। अब केस 3 देखते हैं, एक और केस देख लेते हैं, केस 3 में पॉसिबल सारे केसेस यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना हमारे पास। यहाँ पे b3 एंड b3
एंड B3। फाइन। ओके, सो हम यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे हम कंपाउंड ऑपरेटर यूज करेंगे। कंपाउंड ऑपरेटर या बी, ये क्या है? कंपाउंड ऑपरेटर है। हमने देखा ये क्या है? कंपाउंड ऑपरेटर है। कंपाउंड ऑपरेटर कब होता है? जब यहाँ पे असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई और ऑपरेटर मिक्स हो जाता है तो उसे हम कह देते हैं कंपाउंड ऑपरेटर कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड ऑपरेटर में अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे भी कंपाइल टाइम एरर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बी इज इक्वल्स टू B+1, बी इज इक्वल्स टू B+1, B1+1 एंड B1 प्लस, है ना? ये दोनों वैल्यू क्या सेम है? आपको लग रहा होगा सेम है। नहीं, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ कंपाउंड, ये कंपाउंड ऑपरेटर हम यूज करें, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ऑपरेटर नहीं है ना? दोनों अलग अलग ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। असाइनमेंट, ये सीधा सिंपल असाइनमेंट हम यूज कर रहे हैं, राइट? ये सिंपल असाइनमेंट नहीं, यहाँ पे क्या है? हम कंपाउंड ऑपरेटर यूज करें। तो कंपाउंड ऑपरेटर में क्या होता है? कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगा। इन दिस केस जो होगा, इंटरनल कंपाइलर क्या करेगा? इंटरनल टाइप कास्टिंग कर देगा, है ना? इन दिस केस compiler will do implicit typecasting, है ना? ये कंपाइलर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर देगा, जिससे हमें क्या मिलेगा? आउटपुट हमारा क्या मिलेगा? ये पूरा बाइट में आ जाएगा और हमारा आउटपुट किस में मिलेगा? 21। क्या आउटपुट मिलेगा हमारा? 21 मिलेगा। ठीक है। तो ये था केस 3, है ना? होप चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आई हो। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर देखे, अच्छे से 3 ऑपरेटर को हमने समझा। सब कुछ क्लियर होगा। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज लेट मी नो। आई विल फिगर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो।